नमस्कार सभी को, मैं अर्चना त्यागी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से आज गणित की कक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत करती हूँ। आपने पिछली कक्षा यानी छठी कक्षा में आपने पढ़ा होगा x, सभी ने पढ़ा होगा x। 4 इंटू 3 भी पढ़ा होगा, तो 4 इंटू 3 क्या होता है? 12 होता है। x क्या होता है? x एक चर नंबर होता है। आपने इन दोनों की गुना भी पढ़ी होगी, यानी 12 की आपने किसके साथ? x के साथ गुना भी की होगी। तो क्या आता है? 12 की गुना अगर आप x के साथ करोगे तो क्या आएगा? 12x। ये सब आपने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो आज हम आपको सबसे पहले x और 12 ये क्या होते हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं x के लिए। x, y, z और भी l, m ये सब क्या है? ये एक चर राशि है। चर राशि क्या होती है? चर राशि होती है ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित होता रहता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इनका जो मान है वो निश्चित नहीं होता है। ये संख्याएं प्रश्नों के हिसाब से क्या होती हैं? परिवर्तित होती रहती हैं। ये है हमारी चर राशि। इसके बाद आता है अचर राशि। अचर राशि क्या होती है? अचर राशियों का मान क्या होता है? निश्चित होता है। इसका मतलब क्या है कि इनका जो मान है वो परिवर्तित नहीं होता। जैसे 500 रुपये, हम ये कहेंगे हमने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी, तो 500 रुपये क्या है? एक निश्चित है। तो 500 रुपये किस तरह से आप लिखोगे? 500 रुपये आप इस तरह से लिखेंगे। तो ये वाली जो राशियां होती हैं ये होती हैं अचर राशि। और चर राशि क्या होती है? जिनका मान निश्चित नहीं होता है। अब आगे हम जो देखते हैं चर राशि और अचर, इनके मिलने से यानी कोई चर या अचर या इनका समूह गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर जो व्यंजक बनाता है वो कहलाता है बीजीय व्यंजक। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक। तो आज हम कक्षा 7 के बीज गणित के अंतर्गत कौन से प्रकरण का अध्ययन करेंगे? बीजीय व्यंजक का अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। बीजीय व्यंजक होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि चर और अचर राशियों के गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त जो व्यंजक बनता है वो कहलाता है बीजीय व्यंजक। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 10x + 3, ये ले लिया हमने। 10 इसमें क्या है? 10 आपको अभी मैंने बताया क्या है? 10 एक अचर राशि है, x एक चर राशि है। तो इसमें क्या किया? जो चर राशि है उसके अचर राशि यानी 10 से हमने इसमें गुना कर दी, और गुना करने के बाद हमने एक 3 को इसमें हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारा बन गया बीजीय व्यंजक। और भी इस तरह के व्यंजक हम बना सकते हैं, जैसे 6y - 6। इसमें क्या किया? जो y था, y हमारी क्या है? एक क्या है बताइए आप? चर राशि है। तो y के हमने किससे गुना करी? अचर राशि से गुना करी, और उसमें हमने क्या किया? अचर राशि को ही माइनस कर दिया। तो ये भी हमारा क्या बन गया? एक बीजीय व्यंजक हमारा ये बन गया। तो आपको बीजीय व्यंजक तो समझ में आ गया होगा कि बीजीय व्यंजक होता क्या है। चर और अचर भी आपको समझ में आ गया। अब आगे जो हम लेते हैं अपना टॉपिक, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इन बीजीय व्यंजकों की डिग्री किस तरह से आप निकालेंगे, तो हमने एक बीजीय व्यंजक ले लिया 10x² + 3x + 2। अगर हमसे ये पूछा जाए कि आपको इसकी क्या बतानी है? डिग्री बतानी है, तो आप डिग्री किस तरह से बताएंगे? अगर वो इस पूरे व्यंजक की डिग्री पूछता है तो पूरे व्यंजक के डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी चर राशि है, यानी चर राशि हमारी कौन सी है इसके अंदर? x। तो x की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो इसकी क्या होगी? इसकी डिग्री होगी। तो इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है? देखिए x की सबसे बड़ी पावर है 2। तो अगर इस पूरे बीजीय व्यंजक की डिग्री अगर हम बताएंगे तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2।
समझ में आया? अगर वो ये प्रश्न में ये पूछता है कि इनकी आपको अलग अलग, प्रत्येक पद की आपको अलग अलग डिग्री बतानी है, तो इसमें कितने पद हैं? इसमें 3 पद हैं, 1, 2 और 1, 3। तो इनकी अलग अलग आपको डिग्री बतानी पड़ेगी। देखिए tan x², तो इनकी डिग्री क्या आएगी? इसकी डिग्री देखिए क्या है, x में जो पावर है, x की पावर इसमें कितनी है? 2, तो tan x² की डिग्री आ गई इसमें 2। इसके बाद आपका जो सेकंड है वो क्या है? 3x, तो 3x में x की पावर कितनी है? 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। अब इसके बाद है 2, तो 2 में आपका x नहीं है, तो इसकी डिग्री आपकी हो जाएगी 0। तो आपको ये समझ आया होगा मैंने क्या किया। अगर आपको पूरे व्यंजक की डिग्री बतानी है तो सबसे बड़ी पावर जो होगी, यानी इसमें सबसे बड़ी पावर 2, तो पूरे व्यंजक की डिग्री है 2। अगर प्रत्येक पदों की अलग अलग बतानी है तो आपको उस पद को लेना पड़ेगा। तो tan x² में x की पावर है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। 3x में डिग्री कितनी है? x की पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो गई 1। अब 2 में x क्योंकि है नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। इसी तरह का हम एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने एक पद ले लिया 5x3 2x², 3x + 2। अगर हम इस पूरे व्यंजक की डिग्री बताएंगे तो आप देखिए कितनी आएगी। पूरे व्यंजक में सबसे बड़ी पावर क्या है? इसमें 3, तो यानी इसकी पूरे व्यंजक की डिग्री हो जाएगी 3। और प्रत्येक पद की कितनी हो जाएगी? तो प्रत्येक पद में है, देखिए पहले है 5x³, तो इसकी डिग्री 3। दूसरा पद क्या है इसमें? 2x², इसकी डिग्री कितनी है? 2। 3x में कितनी डिग्री है? 3। और 2 में क्योंकि x नहीं है तो इसकी डिग्री है 0। आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। इस तरह से आप और भी प्रश्नों को करके आप घर पर देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 3 पद हैं, 1 पद है, ये किस तरह से हैं। तो हम पदों के बारे में अब जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक पदीय। एक पदीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक पद होता है। एक पद का मतलब कि उसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं होता, उसमें कुछ घटा हुआ नहीं होता, तो सिर्फ क्या है? एक पद। जैसे 5x, 5x में ना तो कुछ आपका जुड़ा है ना इसमें कुछ घटाया गया है, तो ये जो इस प्रकार का जो व्यंजक है वो कहलाता है एक पदीय व्यंजक। और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे 7x², 5x, तो हो चुका 5x में यहाँ पर 7x कर लीजिए, तो ये आपका क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। कौन से है? एक पदीय। इसके बाद है द्विपदीय व्यंजक। द्विपद में क्या होता है? जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे 7x² + 2, इसमें आपका एक बार प्लस साइन आया है तो एक पद, और ये हो गया आपका दूसरा पद, तो ये क्या है? आपके द्विपदीय व्यंजक है। एक और एग्जांपल देख लो, 5x - 7, इसमें भी 7 को माइनस किया गया है, तो एक पद आपका क्या था? 5x, दूसरा पद आपका है 7, तो 5x - 7 क्या हो गया? आपका द्विपदीय व्यंजक हो गया। अब है इसके बाद त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय में क्या है? जैसे आपको पता चला एक पदीय में तो एक पद आया था, द्विपदीय में 2 पद आए थे, तो त्रिपदीय जैसे नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें कितने पद आएंगे? 3 पद आएंगे, तो यानी 7x², 5x + 2, 3 पद हो गए। ये है फर्स्ट, 2 और 3। समझ आ रहा है आपको किस तरह से ये पदों को मैंने आपको बताया है ना? एक और एग्जांपल देखो इसका, 5x² - 7x - 3, तो ये आपके क्या है? त्रिपदीय के आपके उदाहरण हैं। इसके बाद हम लेते हैं बहुपद। बहुपद में क्या होता है? जिसमें एक या एक से ज्यादा पद होते हैं, उसमें कितने भी पद हो सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? बहुपद। उसमें एक पद भी हो सकता है, उसमें 2 पद भी हो सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? आपके बहुपद।
ये जो आपका है एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय, ये आपके बहुपद के ही प्रकार हैं। समझ आया? बहुपद में क्या है, एक या एक से अधिक आपके एक से अधिक पद आपके जुड़ सकते हैं। तो ये एक पदीय जिसमें एक पद है, द्विपद जिसमें दो पद है। देखिए समझ आया ना, दो पद। त्रिपदीय में क्या है, तीन पद हैं, और बहुपद के ही ये प्रकार हैं। अब हम एक प्रश्न देखते हैं जिसमें हमें ये छांटना है कि ये एक पद है, द्विपद है या त्रिपदीय है। कुछ हम एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, उसमें से हम आपको बताएंगे। पहले हमने लिखा 5x, दूसरा है 7x स्क्वायर 3x प्लस 2 5x माइनस के 9। आपको ये बताना है, इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे पेपर में कि आपका ये एक पद है, द्विपद है या त्रिपद। आपको अभी बताया था, इसमें आपका कुछ भी ना तो प्लस हो रहा है ना आपका माइनस हो रहा है, तो ये क्या है आपका एक पदीय। इसमें देखिए 1 2 3, तो ये क्या है आपका त्रिपद है। इसमें क्या है देखिए 1 2, तो ये आपका हो गया द्विपदीय। तो आपको एक पद, द्विपद और त्रिपदीय, इनकी पहचान आपको किस तरह से करनी है आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं पेपर में। अब हम देखते हैं इससे अगला जो हमारा टॉपिक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, सबसे पहले चर बताया, अचर बताया, एक पदीय बताया, द्विपदीय बताया, बहुपद बताया, त्रिपदीय बताया, है ना। इसके बाद मैंने आपको डिग्री बताई। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो देखते हैं हम समान पद। समान पद और असमान पद, ये क्या होते हैं? तो जो समान पद होते हैं उसमें क्या होता है कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, समान पद या सजातीय पद हम उन्हें बोलते हैं। जैसे उनके संख्यात्मक मान तो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे समान पद में क्या होगा, 3x और 5x, इसमें आपका जो ये राशियां हैं ये आपके समान है, लेकिन संख्यात्मक यानी ये वाले नंबर ये तो आपके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन आपका ये जो बीजक है ये आपका समान होगा। तो ये आपके समान पद हैं। समान पद का और एग्जाम्पल देख लीजिए, 7xy 3xy। इसमें भी देखिए xy दोनों में है, लेकिन इनके संख्यात्मक मान अलग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्या देखना है, किस राशि को, हमें देखना है चर राशि को। चर राशि आपके दोनों में समान होनी चाहिए, तो ये आपके कहलाएंगे समान पद। असमान में क्या होता है, जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते वो क्या कहलाएंगे आपके असमान पद या विजातीय पद। जैसे इसका भी एग्जांपल ले लो, हमने यहाँ 10xy ले लिया और यहाँ पर 5x ले लिया। अब देखो इनके बीजक गुणांक तो समान नहीं है, यहाँ पर तो आपका कितना है xy है और यहाँ पर आपका कितना है x है। तो आपको इनका डिफरेंस समझ आया होगा। समान में ये आपकी जो चर राशि है या जो बीजीय आपका गुणांक है वो आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और इसमें क्या है, असमान में क्या होता है, ये आपका अलग अलग होता है। इसी तरह के प्रश्न भी आपको पेपर में मिलते हैं। आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं और उसमें से आपको समान और असमान पद छांटने होते हैं। तो किस तरह से आएगा, दो प्रकार से प्रश्न आ सकता है। या तो आपको ये दे दें क्या ये समान है, तो हाँ ये समान है, एक तो ये प्रकार है, या ये असमान है, ये पूछ लिया जाएगा, तो आपके दोनों समान हैं। दूसरा प्रकार आपका क्या आता है इन प्रश्नों का, 7x 5xy 3xy 7y और आपका 7xy, कुछ भी आप इसमें नंबर्स को देख लीजिए, और 3x। इसमें से आपको समान और असमान पद छांटने हैं। तो समान, इसमें से सबसे पहले समान देख लीजिए। समान कौन कौन से हो जाएंगे, कोई भी आप समान पद देख लो, 7x और 3x, ये समान हो गया।
5xy, 3xy, 7xy ये समान हो गया, ठीक है। लेकिन 7y और 3y ये भी आपके समान पद हैं। इस तरह से आपको समान पद छांटने होते हैं। असमान के लिए क्या होगा, देखिए यहां पर हमने x ले लिया, ये इसका फिर प्रश्न ना आपका ये चेंज हो जाएगा, इसमें से आपको असमान पद छांटने हैं। तो ये तो आपके दोनों समान हो गए, तो असमान पद आपके कौन से हैं, 5xy और 7y, ये आपके क्या हैं, असमान पद हैं। आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको समान पद और असमान पद आपको छांटने हैं। अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्न मिलते हैं कथनों के रूप में। कथनों के रूप में मिलते हैं तो हमें उसे किसके रूप में बनाना है, बीजीय व्यंजक के रूप में आपको उसे लिखना है। तो ये किस तरह से मिल सकते हैं, देखिए आपको एक प्रश्न दिया है, a की 5 में गुना करके a की 5 में गुना करके किससे जोड़ना है, 3 से जोड़ दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, एक बीजीय व्यंजक बन जाएगा। देखो a की 5 में गुना करी और 3 जोड़ दिया, तो 5a + 3, इस तरह से आपका बीजीय व्यंजक बन जाएगा। तो आपको कुछ कथन दिए होंगे, उससे आपका बीजीय व्यंजक बन जाएगा। जैसे एक हम देख लेते हैं, x को 3 से गुना करनी है और 5 को उसमें से घटा दीजिए। तो देखो किस तरह से बीजीय व्यंजक बनेगा। तो 3 की x में गुना और 5 को उसमें से घटा दिया। तो एक टाइप आपका ये है प्रश्नों का। एक आपका जो प्रकार है इसमें किस तरह के प्रश्न आपके इसमें आ सकते हैं, एक होता है वृक्ष आरेख। तो वृक्ष आरेख क्या होगा, जैसे आपको एक बीजीय व्यंजक दिया है 7x - 3y, इसका आपको क्या बनाना है, वृक्ष आरेख बनाना है। तो वृक्ष आरेख आप किस तरह से बनाएंगे, तो इसमें आपको सबसे पहले प्रश्न को लिखना है 7x - 3y। इसके आपके 2 पार्ट यहाँ पर होंगे। सब कितने पद हैं इसके अंदर, 2 पद हैं, तो आपके इसके 2 भाग हो गए। एक साइड तो आपका बनेगा 7x, एक साइड आपका क्या चला जाएगा 3y। इसका मतलब यह है कि इसमें दोनों पदों को हमने क्या किया, अलग अलग कर दिया। तो एक तो 7x हो गया, एक हो गया -3y। अब आपको इन्हें भी अलग करना है, तो ये एक वृक्ष के रूप में बन जाएगा। इन्हें भी अलग अलग कर दीजिए। एक साइड में क्या आ जाएगा 7, दूसरी साइड में आ गया x। अब इसमें पहले नंबर में क्या है -3, दूसरे में क्या है y। ये आपका एक वृक्ष आरेख। समझ में आया आपको किस तरह से करना है। इनको पहले लिख लिया, फिर इसमें अलग अलग, और इनको भी आपने अलग अलग कर दिया। ये बन गया आपका वृक्ष आरेख। इसी तरह से आप एक वृक्ष आरेख और बनाएंगे, ये आपको अपने आप बनाकर देखना है। तो ये किस तरह का था, वृक्ष आरेख के द्वारा आप इसे कैसे हल करेंगे। एक आपके प्रश्न आते हैं कि आपको बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, उन्हें आपको घटाना है, उन्हें आपको जोड़ना है, तो आप किस तरह से जोड़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ने वाले। जोड़ने वाले में आपका एक प्रश्न है 7x और 5y, और दूसरी संख्या आपको क्या दी है 3x - 4y। आपको इन्हें बीजीय व्यंजकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ोगे, देखो 7x + 5y, इसके क्योंकि जोड़ना है तो जोड़ोगे कैसे, अपॉन में रखकर। अब देखिए जोड़ने पर 7 और 3 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 10। अब यहाँ पर एक साइन तो प्लस का है और एक साइन माइनस का है, तो आपका जो संख्या बड़ी होगी, इसमें देखो प्लस के 5 बड़ा है या माइनस के 4 बड़ा है, तो प्लस के 5 बड़ा है तो साइन आएगा प्लस का। अब 5 में से 5y में से जब आप 4y को घटाओगे तो क्या बचेगा आपका y। ये आपका आंसर इस तरह से आ गया। तो आपको किस तरह से जोड़ना है, आपको इस तरह से, आपको इसमें सभी जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे आप इस तरह से इन्हें जोड़ देंगे। एक प्रश्न और देखते हैं इसका।
2x प्लस 2xy माइनस के y। और दूसरी संख्या हम क्या लिखते हैं, 3x प्लस के y। अब आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ना है। तो 10x प्लस 2xy माइनस y, आप या तो नीचे रखकर इस तरह से जोड़ लीजिए, या आपका एक और तरीका है, आप प्लस लगा लीजिए। प्लस लगाकर आपने वही वैल्यू लिख ली जिसको आपको जोड़ना है। दोनों तरीके में से आप किसी भी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 10x प्लस 2xy माइनस के y, क्योंकि प्लस है तो जब आप इसका ब्रैकेट खोलेंगे इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो प्लस के 3x प्लस के y। अब आप सबसे पहले x वालों को देख लीजिए। तो ये 10x है, ये 3x है, तो 10 और 3 को अगर आप जोड़ोगे x तो सेम रहेगा, x आप इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जुड़ेंगे कौन से नंबर, संख्यात्मक वाले। तो 10 और 3 को आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए 2xy यहाँ पर सिंगल है, इसमें 2xy और है नहीं, तो ये आपका सेम आ जाएगा। अब ये माइनस के y है और प्लस के y है, तो माइनस के y और प्लस के y क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका ये आपका आंसर आ गया। समझ आया आप सभी को। अब ये तो था हमारा बीजीय व्यंजकों को जोड़ना। अब हम क्या करेंगे ने, घटाएंगे किस तरह से। सेम प्रोसीजर होता है घटाने का भी, बस उसमें क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन से क्या हो जाएगी, वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है। देखिए माइनस के 3y और 4x माइनस के y। आपको क्या करना है, इन्हें घटाना है। तो घटाने के भी दो तरीके, या तो सेम इसी तरह से नीचे रख लो, या आपका 5x माइनस के 3y, माइनस का निशान लगाइए। जब जोड़ोगे तो किसका लगाओगे, प्लस का, घटाओगे तो किसका लगाओगे, माइनस का। तो 4x माइनस के y आपने ब्रैकेट में लिख लिया। ब्रैकेट में लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्लस में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप इसे माइनस में ओपन करोगे तो माइनस में क्या होगा, मान इनके चेंज हो जाते हैं। तो 5x माइनस के 3y, माइनस से गुना करिए। जब माइनस के 4x में गुना करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 4x। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये तो आप सभी को बताया गया है कि माइनस माइनस की गुना कितनी होती है, प्लस होती है। तो ये हो गया आपका y। अब देखिए इसमें x वालों को सॉल्व कर लीजिए सबसे पहले। तो 5x में से माइनस के 4x करोगे कितना बचेगा, 5 में से 4 को माइनस करोगे 1 बचेगा। 1 को आप लिखो या ना लिखो वो आपकी मर्जी है। तो क्या आ जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा। अब इसमें देखिए y को, ये माइनस के 3 है और ये क्या है, प्लस के y। तो माइनस के 3 में से आप y यानी 1, तो माइनस के 3 से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा, माइनस के 2। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से जितने भी घटाने वाले प्रश्न हैं आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब जो प्रश्नों का अगला प्रकार है उसे देखते हैं। आपको मैंने डिग्री वाले बता दिए, वृक्ष आरेख वाले बता दिए, एक पद द्विपदीय वाले बता दिए, समान वाले। अब हम और क्या कर सकते हैं, इस तरह किस तरह के और प्रश्न हमारे इसमें आ सकते हैं। तो एक प्रश्न हमारा आ सकता है कि अगर हमें आयत की लंबाई दे दी, आयत की चौड़ाई दे दी, तो आयत का परिमाप भी हम इनसे निकाल सकते हैं। किस तरह से निकालेंगे देखिए। आयत की लंबाई दे दी हमें a प्लस बी मीटर, एक चौड़ाई दे दी हमें a माइनस बी मीटर। तो वो कह रहा है इसका परिमाप निकालिए। आयत का क्या निकालना है आपको, परिमाप आपको इसका निकालना है। मैंने आपको बताया था आयत के परिमाप का क्या सूत्र होता है, आप सभी को पता है, क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसके मान पुट कर दोगे। तो 2 लंबाई कितनी है आपकी a प्लस बी, चौड़ाई है आपकी a माइनस बी। करिए सॉल्व इसको। a और a कितना हो गया, जब आप इसे जोड़ेंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। a और a कितना हो गया, 2 है। लेकिन b प्लस है और यहाँ पर भी माइनस का है, तो जब आप इसे जोड़ोगे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर आ गया 4a मीटर।
ये आया आपका आयत का परिमाप। एक प्रश्न तो आपका इस तरह से बन सकता है। इसी में सेकंड पार्ट आपको दिया जा सकता है कि उन्होंने a का मान दे दिया कि अगर हम इसमें a का मान 5 रख दें तो तब आयत का परिमाप कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, क्या करोगे, a के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो a बराबर 5 रखने पर आयत का परिमाप हो जाएगा देखिए 4a है तो 4 गुना 5 कितना हो गया, 20 मीटर। आपके इस तरह के प्रश्न भी आपकी किताब में हैं। आयत का है, इसी तरह से आपका एक वर्ग का भी प्रश्न है, उसमें भी आपके 2 टाइप बन सकते हैं। पहले में क्या है, सीधा परिमाप निकाल दीजिए और आपको फिर मान दिया जा सकता है। जैसे वर्ग की भुजा दी है a प्लस बी, तो क्या निकलवाएंगे, वर्ग का परिमाप। क्या होता है परिमाप का सूत्र, 4 गुना भुजा। कैसे आया पता है सभी को, भाई वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। और परिमाप क्या होता है, चारों का योग। तो 4 गुना भुजा, तो इसमें आपका है भुजा क्या है, इसमें a प्लस बी, ये आपको दिया है a प्लस बी, तो रख दीजिए a प्लस बी। तो जब 4 के आप a प्लस बी में गुना करोगे कितना आएगा, 4a प्लस 4b, ये आपका किस में आया, मीटर। ये तो आपका परिमाप निकल गया। अब परिमाप के बाद क्या है आपका, सेम इसी तरह से इसमें भी सेकंड टाइप हो सकता है। a और b के मान आपको दिए जा सकते हैं। a का मान 2 रख लीजिए, b का मान 3 रख लीजिए, तब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4 गुना 2, 4 गुना 3, कर दीजिए आप इसे सॉल्व। तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो जोड़ने पर कितना आ गया, 12 और 8 आप जोड़ोगे कितना आएगा, 20 मीटर। आपका ये आंसर इसमें आ गया। आपके जो और एक्सरसाइज हैं इनमें अलग अलग तरह के प्रश्न दिए हुए हैं। तो एक प्रश्न आपका इस तरह का है, जैसे कोई मान आपको दे दिया गया, जैसे हमने दे दिया 12 प्लस 3, इसका मान आपको निकालना है। तो इसमें वो आपको क्या देगा, l का मान देगा। तो l के स्थान पर आपको दिया है 2, तो आप इसमें क्या करोगे, l की जगह आप 2 पुट करोगे। तो 2 गुना 2 प्लस 3, तो कितना हो गया, 2 के 2 में गुना करोगे 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7। इसी तरह से ये डिवाइड वाले प्रश्न भी हो सकते हैं, जैसे 4a/3, तो a का मान आपको इसमें दे दिया 12, तो रख दीजिए a का मान। तो 4 × 12/3, तो 3 से 12 को कैंसिल करोगे कितना आएगा, 4, तो 4 चौक 16, इसका आंसर आपका आ गया। और भी इसमें बहुत सारे टाइप के आपके इस तरह के प्रश्न आपके बन जाते हैं। एक प्रश्न हम लेते हैं a के क्यूब माइनस b के क्यूब, इसका मान कितना होगा। अगर a का मान आपको दिया है 3 और b का मान आपको दिया है 2, करेंगे इसको सॉल्व। a के स्थान पर क्या रखोगे, 3, b के स्थान पर क्या रखोगे, 2, रख दीजिए, सॉल्व कर लेंगे आप इसको। 3 की पावर 3 का मान क्या है, यानी 3 की कितनी बार गुना, 3 बार गुना। तो जब आप 3 की 3 बार गुना करोगे बताओ कितना आएगा, 27, कितना आया, 27। और 2 के 3 बार गुना करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। 27 में से जब आप 8 को माइनस करोगे कितना आएगा, 19 आपका ये आ जाएगा। तो मैंने आपको अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको इस एक्सरसाइज में बताए हैं। तो आपको इनमें से जो प्रश्न आपको कराए गए हैं उसी टाइप के आप अपने आप प्रश्न करेंगे, इन सूत्रों का अध्ययन करेंगे और इसी से संबंधित प्रश्न आप अपनी बुक से करके आपको देखना है। धन्यवाद।